हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपके दिन अच्छे नहीं गुजर रहे होंगे, कुछ ज़्यादा बुरे भी नहीं गुजर रहे होंगे। खैर, इस पर तो हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। इस वक्त मैं बात करने जा रही हूँ निजी टीवी चैनल पर चलने वाली ड्रामा सीरियल मुइम्मा की, जो कि तेज़ी से अवामी मकबूलियत हासिल कर रही है। और वैसे तो इसमें मुइम्मे वाली कोई बात नहीं है, लोगों को इस कहानी के इख्तिताम का भी इल्म है और अभी भी वो समझ रहे हैं कि कहानी किस तरफ जा रही है। लेकिन इसकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह सबा कमर की जो है वो लाजवाब अदाकारी है, जो लोगों के दिल मोह रही है। यानी जब आप सबा कमर को देखते हैं इस ड्रामा सीरियल में, तो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि फिर आप कुछ और देखें। तो चुनाचे ये क्रेडिट तो सबा कमर को जाता है कि ये वाहिद ड्रामा है जिसकी मकबूलियत की ज़्यादा वजह उसका मेन करैक्टर जहां आरा यानी सबा कमर है। और वैसे भी ये ड्रामा सीरियल आम मौज़ूआत से हटकर है, इसलिए भी लोगों में बहुत मकबूल हो रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक आम ट्रेंड है कि जो ड्रामा सीरियल लोगों में ज़्यादा पजीराई हासिल कर रही होती है, उस पर तनकीद भी उतनी ही ज़्यादा हो रही होती है। तो चुनाचे ये ड्रामा सीरियल भी तनकीद की जद में है। लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा तो ख़वातीन को बिगाड़ने के लिए बनाया गया है, ख़वातीन को गलत रास्ते पर लगाया जा रहा है। सबा कमर जो है बहुत बोल्ड है, एक्टिंग भी बहुत बोल्ड की है, ड्रेसेस भी बहुत बोल्ड हैं और ऐसे ड्रामे हमारे यहाँ नहीं पेश किए जाने चाहिए और ये तो ख़वातीन को गलत रास्ते पे लगा देंगे। मैं इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती और ना ही ऐसा है। ना तो सबा कमर ने इसमें कोई ऐसा ड्रेस पहना है कि जिस पर आप उंगली उठा सकें। विद इन द लिमिट्स ड्रेसेस हैं और इसके अलावा कुछ ऐसा बोल्ड भी नहीं है। और जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है तो उस कहानी में बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है ख़वातीन को, और अगर ख़वातीन उस मैसेज पे अमल कर लें तो यकीन करें कि वो बहुत से धोखों से बच सकती हैं। सबसे बड़ा मैसेज तो ये दिया गया है कि कभी भी बीवियों को अपने शौहर पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट करें लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि शौहर जो होते हैं वो बीवी से मोहब्बत का कितना भी दावा करें, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी खातून मिल जाए जो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी तरह बात करने का हुनर जानती हो, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार जहां आरा, जिसको कि परफॉर्म कर रही हैं सबा कमर, तो ये दिखाया गया है कि वो जहां आरा जो है वो जिस शख्स से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो शादी के दिन उसे छोड़कर चला जाता है और उसका जो ट्रस्ट है वहीं उसका खून हो जाता है। फिर ज़बरदस्ती जिस शख्स के साथ उसकी शादी होती है वो भी उसके साथ बहुत तशद्दुद करता है, बहुत बुरा सलूक करता है और उसके बाद किसी मर्डर केस में वो जेल में चला जाता है। तो चुनाचे वो दो मर्द जो उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उनके साथ जो उसका तजर्बा है वो इतना गैर खुशगवार है कि उसके बाद वो मर्द पर बिल्कुल भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो शौहर उसका जो इस पर बहुत जुल्म करता है और अब जेल में है, ये काफ़ी जायदाद छोड़कर जाता है जिसमें कुछ दुकानों का किराया आ रहा है और एक घर है बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा आर्टिस्टिक सा, जिसके अपर पोर्शन में जहाँ आरा खुद रहती हैं और जो नीचे का पोर्शन है वो रेंट आउट करती हैं। उससे जो रेंट आता है उससे इनकी गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो एक हैरानकुन बात है वो ये है कि जिन लोगों को ये घर रेंट पर देती हैं उसके लिए इनको कुछ शराइत हैं कि एक तो वो न्यूली मैरिड कपल होना चाहिए, उनके बच्चे नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा कोई ख़ास शर्त नहीं है किराए के सिलसिले में। उसके बाद ये होता है कि इनका जो रवैया है अपने नए किराएदारों के साथ वो इतना अच्छा होता है कि वो कपल जो है वो तो बस यूँ समझ ले कि इनका फ़ैन ही हो जाता है। उनके लिए ये अपनी मेड के ज़रिए खाने बना बना कर भेजती हैं और अगर किराए में देर हो जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं कहती, तकाजा भी नहीं करती। तो चुनाचे वो मियाँ बीवी सोचते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी मालिक मकान दी है। अब एक कमरा जो है नीचे के घर का वो लॉक्ड है और वो जहाँ आरा ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, और ऊपर इन्होंने एक ऐसा शीशा लगाया हुआ है जिससे इनकी
इनकी नकलो हरकत पर इनकी पूरी नज़र होती है कि नीचे जो किरायादार हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, तो ये अक्सर वो बातें सुनती हैं। अगरचे ये अखलाकी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ड्रामे में सस्पेंस पैदा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें तो शामिल करना पड़ती हैं। तो चुनाचे इन्हें पता होता है कि मियाँ बीवी का आपस में कैसा सलूक है, वो आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी एसोसिएशन है, ये सब कुछ हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगता है कि जो मर्द है किरायादार, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है जहाँ आरा की तरफ, क्योंकि जहाँ आरा की शख्सियत ही ऐसी है, जब वो किराया देने जाता है तो वो बड़ी अदाओं से और बड़ी एक अजीब सी मन मोह लेने वाली नज़रों से वो देखती है उसकी तरफ, तो वो शख्स जो है वो वहीं पिघल कर रह जाता है कि ये क्या खातून है, क्या जादुई असर है इसके अंदर, और वो बड़े अच्छे अखलाक का मुजाहरा करती है। इसके साथ साथ वो उसकी बीवी के साथ भी उसका रवैया बड़ा अच्छा होता है, तो बीवी भी खुश, शौहर भी खुश, लेकिन खैर महसूस तरीके से वो जो किरायादार है वो जहाँ राह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बीवी मैके गई होती है तो कभी वो इनके साथ फिल्म देखने या खाना खाने भी चला जाता है, और वो अपने तौर पर वन साइडेडली उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जबकि जहाँ राह ने कभी मुझसे नहीं कहा होता कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उनकी अदाएँ, उसके जेस्चर्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो ये समझता है कि ये भी मुझसे मोहब्बत करती है, हालांकि वो मोहब्बत नहीं कर रही होती। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी में दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मर्दों की नेचर है कि अगर उन्हें बाहर कोई औरत ऐसी नज़र आती है जो उनकी बीवी से हर लिहाज से खूबसूरत होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, अट्रैक्टिव होती है, तो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, और फिर वो बीवी से मोहब्बत भी कर रहे हों तो वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। चुनाचे उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और यूँ वो बीवी जो है वो मैके चली जाती है लड़ झगड़ कर, और ये साहब जो हैं ये जहाँ आरा के घर आने की कोशिश करते हैं, और बाज़-औक़ात वो लिमिट क्रॉस करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है एक मर्द और औरत के दरमियान। तब जहाँ आरा उसे एहसास दिलाती है कि देखो तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करो, ये सब जो मेरे रवैये हैं ये तो एक अच्छे अखलाक का नतीजा है, ये मैं तुम्हारी बीवी के साथ भी तो अच्छे अखलाक से पेश आती हूँ। तो वो शख्स कहता है लेकिन आप तो जिस तरह मुझसे बातें करती थी, जिस तरह से मुझे देखती थी, तो उससे तो मैं यही समझा कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। उसने कहा नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर आप मेरी खातिर अपनी बीवी को छोड़ने पर रजामंद है तो फिर मेरी खातिर आप किसी को भी छोड़ सकते हैं। और पहली बात यह कि आपने मुझ पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर लिया, आप तो मुझे जानते भी नहीं कि मैं कैसी हूँ, तो आप मुझसे शादी करने पर आ गए, तो मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं भूल के, तो वो शटअप कॉल दे देती है। तो इस तरह वो जो शख्स है वो बहुत डेस्परेट भी होता है, तो उधर से बीवी भी गई, उधर से जहाँ आरा भी हाथ ना आई, तो चुनाचे ये सिलसिला चलता रहता है तमाम कपल्स के साथ। तमाम कपल्स की डाइवोर्स होती है, और तमाम कपल्स जो हैं फिर ये घर खाली करवा लेती है, और फिर एक नए कपल की तलाश शुरू हो जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। एक कपल जाता है, दूसरा कपल आ जाता है, लेकिन कपल्स में जो डाइवोर्स है वो जहाँ आरा गैर महसूस तरीके से करवा देती है। ड्रामा आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता होगा, मुझे तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो यही दिया गया है कि कभी भी किसी औरत पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अगर वो आपको अपनी अदाएँ दिखा रही है। और उसने कहा है जहाँ आरा ने कि अगर मैं अपनी अदाएँ आपको दिखा भी रही हूँ तो घर में आपकी मोहब्बत करने वाली बीवी मौजूद है, तो आप क्यों मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए, या आपने क्यों सोच लिया कि आप अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जबकि आप तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर औरतों को भी मैसेज दिया गया, मर्दों को भी दिया गया है कि मर्दों को भी औरत पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए जब तक वो उसे आजमा नहीं लेते, या जब तक उसे वो जानते ही नहीं। इसी तरह जो है ख़वातीन को भी अपने शौहरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि जी अब ये कहीं नहीं जाएंगे, उसी के रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो मोहब्बत है ये कैफियत का नाम है, जो बदलती रहती हैं कैफियतें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। और इसलिए बस ये है कि मुतवाज़न तरीके से आप चलें, शौहर पे नज़र भी रखें, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, लेकिन कभी भी उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो इस ड्रामे के ज़रिए दिया गया, और मैं समझती हूँ कि ये एक कामयाब सीरियल है ऑन द होल। तो इसे नेगेटिव वे में बिल्कुल ना लें, और इसमें से पॉजिटिव पहलू तलाश करने की कोशिश करें।